In today's video, we'll talk about a very important topic that is fear of failure. ये हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं वेन एवर वी ट्राई टू इंटरव्यू समथिंग और ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर रीच। ऐसा कोई जब हम कोई काम करना शुरुआत करते हैं तो फेयर ऑफ फेलियर जो आता है सबसे मेजर रोड ब्लॉक प्ले करता है। But don't worry, guys, I'm here to share you 5 strategies to avoid that fear of rejection. Welcome back to my channel, guys. Let's get started in this video. नंबर 1, कोई भी फेयर को डील करने से पहले सबसे पहले उस फेयर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट स्टेप टू डील अ फेयर इज़ टू अंडरस्टैंड वेयर द फेयर इज़ कमिंग फ्रॉम। उस फेयर को जज करना, उस फेयर को अंडरस्टैंडिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में वो फेयर आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे जो रोल आता है क्वेश्चनिंग का, जब हम क्वेश्चन करते हैं, डीप क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो डीप क्वेश्चनिंग करते करते एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे एक्चुअल में हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में फेयर का रीज़न क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ माई बीइंग फेयरलेस और बीइंग अफ्रेड ऑफ समथिंग ऑफ डूइंग। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। कहाँ से वो फेयर ट्रिगर हो सकता है वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए, या शायद कोई एक एग्जामिनेशन दैट इज़ हाईली कम्पिटिटिव वो हो सकता है, या कोई ऐसा काम या कोई ऐसा चैलेंजिंग जैसे सेल्स पिच करना या इन्वेस्टर्स को पिच करना, या कोई एक प्रोडक्ट का डेमो देना, या कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, वट एवर इट इज़। सो दैट नीड टू बी आइडेंटिफाई। और वो कहाँ से आइडेंटिफाई हो सकता है, जहाँ पे वो हम करते हैं, जहाँ पे वो करना जाते हैं। तो वो जो ट्रिगर फाइंड आउट हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है काम, क्योंकि अब वहीं पे हम लोग काम कर सकते हैं बाय फोर्सली। कभी कभार एज अ चैलेंजिंग सिचुएशन में वी शुड एंडेवर टू एंटर, जहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन जब हम लोग फेस कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा किक स्टार्ट ले लेता है और वापस से वो फियर को हम लोग काबू कर सकते हैं, एंड दैट रियली हेल्प्स। नंबर 3, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट द न्यूरोलॉजिस्ट सेज कि वेन एवर देर इज़ अ नेगेटिव थॉट कम्स इन टू योर ब्रेन, वहाँ से जब आप बाय फोर्स या अपने आप से एज अ पॉजिटिव थाट से वहाँ से रिप्लेस कर लेते हो, कोई भी एक नेगेटिव थाट को पॉजिटिव में जब रिप्लेस कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक्टिवली अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो, अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो। तो प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है कि इफ़ वी प्रैक्टिस एफर्मेशंस, या कोई भी एक सिचुएशन में जब आप पॉजिटिवली अपने आप को अफर्म करते हो या पॉजिटिवली अपने आप को जब बातें कहते हो, तो दैट रियली हेल्प्स टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर एनर्जी, और उस सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हो। सो प्रैक्टिसिंग सेल्फ टॉक इज़ वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग एनी काइंड ऑफ फेयर और एनी सिचुएशन दैट इज़ चैलेंजिंग। नंबर 4, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द आउटकम। ये अक्सर हम लोग कर लेते हैं कि वी ऑलवेज, जब भी हम कोई भी एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो ऑलवेज दैट माइंड वर्क फॉर दैट आउटकम। हम लोग उस आउटकम के बारे में इतना ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, देन वी नीड टू फॉरगेट कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बाय रेगुलर, जो भी हम काम कर रहे हैं, दैट वी टेंड टू फॉरगेट फॉर द आउटकम दैट वी आर ऑलवेज एमिंग। सो वो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जहाँ पे जो हम रेगुलर बेसिस पे प्रोग्रेस कर रहे हैं वहाँ से ध्यान हट जाता है और जो आउटकम में ध्यान चला जाता है। लेकिन इसका अपोजिट हम लोग कोशिश करें, अगर हम अपने प्रोसेस पे अपना ध्यान लेके आए, इफ़ यू वरी अबाउट आर कंट्रोलेबल्स, हम लोग प्रोसेस के ऊपर अगर अपना ध्यान लेके आए और वहीं से अपना सारे ध्यान को फोकस ले आए, तो रिजेक्शन से या फेलियर से हम लोग अपना ध्यान हटा ले सकते हैं, या उसमें अपना प्रोसेस में अपना ध्यान सबसे ज़्यादा इम्पोज करके हम उस फियर को हटा सकते हैं। नंबर 5, एम्ब्रेस रिजेक्शन एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई एक पिच में या जो भी कोई भी काम में जब हम फेल हो जाते हैं तो ऑलवेज टेंड टू हम अपने आप को कमियां निकालने के लिए शुरुआत करते थे। बट एक्चुअल में इफ़ वी सी दैट फेलियर से बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं या सिखा सकता है फेलियर से। कोई भी एक सेल्स क्रैक करने से या कोई भी एक पिच जो सक्सेसफुल नहीं रहता है, कई कभार वहाँ से अगर हम अपने आप को सुधार लें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। रादर फेलियर शुड बी अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कहाँ पे लैग कर गया, जैसे वो सेल क्रैक नहीं हुआ या वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इतना ज़्यादा काम नहीं किया, दैट शुड बी द करेक्ट अप्रोच ऑफ डीलिंग अ रिजेक्शन। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने फेयर ऑफ फेलियर से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने आने के लिए।
So there you have it, 5 strategies that will help you, really help you to overcome the fear of failure. It's very common, और ये common challenge हर किसी के साथ में आता है, that fear of failure किसी भी एक फील्ड में, irrespective whatever field are you in, चाहे आप सेल्स में हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, या चाहे आप बिजनेस में हैं, that is always there with us, and it's about the mindset that how we are treating itself. कभी कभार जो challenges आता है, that is really help to grow ourselves. And let me know in the comment section, इन 5 टेक्निक में से कौन से ऐसे टेक्निक सबसे ज़्यादा आपको पसंद है और आप उसको अपने काम में इम्प्लीमेंट करोगे. So I hope you find this video helpful for yourself, and if you like this video, just press the like button so that it reaches to maximum number of people. Thank you so much for watching this video till the very end. This is Sovis Baran signing off.